देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले कुछ दिनों से भारी संकट का सामना कर रही है, लेकिन हालत अब धीरे धीरे पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। रविवार शाम तक कंपनी ने यात्रियों को लगभग 610 करोड़ रुपए वापस कर दिए ताकि जिन लोगों की फ्लाइटें रद्द या देरी से प्रभावित हुई थी उन्हें तुरंत राहत मिल सके। इसके साथ ही एयरलाइन ने देश भर में फंसे हुए 3000 से ज्यादा बैग भी अपने मालिकों तक पहुंचा दिए हैं। ये जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साझा की है। मंत्रालय के अनुसार जिन यात्रियों को अपनी टिकट रद्द करवानी है या किसी दूसरी फ्लाइट में सीट दोबारा बुक करानी है, उनसे किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। लोगों की मदद के लिए खास तौर पर स्पेशल सपोर्ट सेल तैयार की गई है, जो यात्रियों की शिकायतें और ज़रूरतें तेजी से निपटा रही हैं। मंत्रालय का कहना है कि इंडिगो के ऑपरेशन भी अब तेजी पकड़ रहे हैं और कंपनी की घरेलू उड़ानें एक बार फिर पूरी क्षमता के साथ उड़ रही हैं। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने बताया कि एयरलाइन अब देश विदेश के 138 में से 137 गंतव्यों पर उड़ानें संचालित कर रही है। रविवार को लगभग 1650 फ्लाइटें चलाई गई, जबकि शनिवार को ये संख्या करीब 1500 थी। सामान्य दिनों में इंडिगो रोजाना लगभग 2300 उड़ानें संचालित करती है, इसलिए कंपनी के मुताबिक सेवाएं धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रही हैं। ऑन टाइम परफॉर्मेंस भी 75% तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। The network coverage has been restored with 137 stations operated. Also for our customers, all process around refunds, luggage, rebooking are in full swing and we're actually reducing the backlog as we go forward. इसके बावजूद रविवार को भी इंडिगो की 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इनमें दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई और त्रिची जैसे बड़े शहरों की उड़ानें शामिल रही। इससे पहले शुक्रवार को लगभग 1600 और शनिवार को करीब 800 फ्लाइटें रद्द की गई थी, जिससे हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई। उधर इंडिगो यात्रियों की परेशानी के बीच भारतीय रेलवे कई लोगों के लिए वरदान बनकर सामने आया, जहां फ्लाइट कैंसिल होने से फंसे यात्रियों को तुरंत ट्रेन टिकट दिए जा रहे हैं। अहमदाबाद से दिल्ली, मुंबई, पुणे और जयपुर रूट पर सबसे ज्यादा भीड़ है, इसलिए कई रेगुलर ट्रेनों में भी एक्स्ट्रा कोच जोड़े गए हैं और यात्रियों को प्रायोरिटी पर सीटें दी जा रही हैं। इधर संकट के कारण अन्य एयरलाइन ने भी टिकटों के दाम बढ़ा दिए थे, जिसे रोकने के लिए सरकार ने हस्तक्षेप किया। अब किसी भी एयरलाइन को मनमाना किराया वसूलने की अनुमति नहीं होगी। नई सीमा के अनुसार 500 किलोमीटर तक का किराया अधिकतम 7500 रुपये, 500 से 1000 किलोमीटर तक 12000 रुपये और उससे ऊपर की दूरी के लिए अधिकतम 18000 रुपये तय किया गया है। ये सीमा केवल इकोनॉमी क्लास के लिए लागू रहेगी। बिजनेस क्लास की टिकटों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इंडिगो पर आए इस बड़े संकट ने भारतीय विमानन क्षेत्र को हिला दिया है, लेकिन सरकारी दखल और रिफंड रिकवरी की तेज प्रक्रिया से यात्रियों को अब कुछ राहत मिलती दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।